हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आपको सबको पता है कि हमारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं और प्रायोगिक के अंदर हमारा एक भाग है प्रश्न पत्र से संबंधित। मतलब आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें एक एग्जाम होती है, उसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल बुक आपके पास सबके पास में, उसमें देखा होगा कि 4 लेसन है, उन 4 लेसनों में से 4 क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं से संबंधित आपके पास में क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। ये जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र में इस क्वेश्चन की जो जगह है वो दूसरे नंबर पे है। आपको मैं बता दूं, इस दूसरे नंबर के जगह पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पर, पहला क्वेश्चन आंकड़ों से संबंधित है, सब जानते ही हैं। बार बार मैंने आपको बताया भी है कि लेसन नंबर 1 जो कि आंकड़ों से संबंधित है, डाटा से संबंधित है, उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है वो लेसन नंबर 2 से संबंधित है, जो कि आपके मैथमेटिक्स से संबंधित है, मतलब जिसमें माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ऐसे क्वेश्चन है। फिर थर्ड नंबर का जो लेसन है उसके अंदर जो है आरेख है, वृत्तारेख है, ग्राफ जैसे क्वेश्चन है। और सबसे लास्ट का जो लेसन है फोर्थ नंबर का, उसमें हम भौगोलिक सूचना तंत्र से संबंधित, उसमें वैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 2 की। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है ये पाठ नंबर 2 से संबंधित है। ठीक है, लेसन नंबर 2 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। पिछले मैंने टॉपिक के अंदर आपको माध्य प्रत्यक्ष विधि के बारे में बताया था। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं माध्य अप्रत्यक्ष विधि किस तरीके से गणना की जाती है। सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। दिए गए आंकड़ों के प्रयोग से फैक्ट्री में काम करने वालों की माध्य मजदूरी दर की गणना कीजिए अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से, या अप्रत्यक्ष विधि से कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने ये जो आपका बॉक्स है आपको दिख रहा है, ये 2 बॉक्स आपके सामने एग्जाम में एग्जामर आपको देगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको देगा, फिर आपको ये कहेगा कि भैया माध्य मजदूरी की गणना दर है उसे अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब हम जो ज्ञात करने वाले हैं वो ज्ञात करने वाले हैं माध्य अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष विधि से आपको माध्य ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इतना सा काम करना है। जो आपके सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और यहां पे जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसे बोलते हैं क्लासेज, इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। श्रमिकों की संख्या जो फ्रीक्वेंसी है उसका आप क्या कर दोगे, जोड़ लगा दोगे, मतलब इसको प्लस कर लोगे, सबको जोड़ लीजिए। जोड़ जो आएगा वो आएगा आपका 99। अब इसे क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो मतलब सिग्मा एफ के नाम से इसको प्रदर्शित करेंगे। सिग्मा एफ के नाम से, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी आई है हमारे पास में कितनी, 99। इसे एन से भी प्रदर्शित किया जाता है, समझ में आई बात, एन से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये कि उक्त जो श्रेणी है उस श्रेणी में एकल प्रक्षेपणों का संख्या जिसे हम कह सकते हैं, ये टोटलों की संख्या मैंने आपके सामने लिख दी है। ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे कि इनका जोड़ आपको करना है, जो कि सिग्मा एफ आपके सामने आ गया 99। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ आपके प्रत्यक्ष विधि से संबंधित है। देखो आपने ये काम तो प्रत्यक्ष विधि में भी किया है, ठीक है, टोटल किया है। प्रत्यक्ष विधि में आपने ये काम भी किया है। सबसे पहले आपने प्रत्यक्ष विधि के अंदर क्या किया था, मध्य बिंदु निकाला था। वैसे कि वैसे आपको अप्रत्यक्ष विधि में काम करना है। मध्य बिंदु को बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, मिड पॉइंट, यहां जो मध्य बिंदु है इसको हम प्रदर्शित करेंगे किससे, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सारणी आप बना लेंगे और इसमें मध्य बिंदु लिख देंगे, मतलब मिड पॉइंट लिख देंगे, और उसको एक्स से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ये काम आपको प्रत्यक्ष विधि में भी करना है और अप्रत्यक्ष विधि में भी आपको यहां तक करना है। अब करना क्या है, देखिए मध्य बिंदु आपको कैसे निकालना होता है, सरल तरीका बता देता हूं। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, आपका मध्य बिंदु निकल जाएगा। समझ में आ गई बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। आपकी जो क्लासेज है, वर्ग अंतराल है, इन दोनों को जोड़कर, ये जितने भी है बिंदु, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग। अब मान लीजिए इसका मध्य बिंदु निकालना है आपको, सीधा सा सिंपल सा है, पता चल रहा है कि मध्य बिंदु 50 और 70 का मध्य बिंदु 60 है। ठीक है, मतलब 50 और 70 के बीच में क्या आएगा, 60 ही आएगा। लेकिन आपको ये दे दिया जाए कि 25
और 30 का मध्य बिंदु निकालो तो फिर कंफ्यूजन है। ठीक है, ऐसे तो 27.5 आ जाएगा, लेकिन निकाले कैसे? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, 27.5 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। जैसे इसका 60 आ गया, ठीक है, इन दोनों का क्या आ गया, 80 आ गया, इन दोनों का क्या आ गया, 100 आ गया, इन दोनों का क्या आ गया, 120 आ गया। ऐसे आपको क्या करना है, इनका मध्य बिंदु निकाल लेना। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मतलब दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए या फिर दोनों का निकाल लीजिए भाई बीच का बिंदु क्या है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, FD निकालनी है। क्या निकालनी है? F आपका ये है, ठीक है, और सॉरी FD नहीं, FX निकालना है। FD बाद में आएगी। X आपके पास में ये रहा, F ये रहा आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है, मतलब इनटू कर देना है। अब देखिए, जब आपको इसको गुणा करोगे 60 को fx निकालने के लिए, ध्यान रखना अगली जो लाइन होगी वो fx की होगी। fx निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को f ये रहा x ये रहा, दोनों को गुणा कर दीजिए। जैसे कि 60 इंटू 10 किया तो कितना आया, 600 आया। ठीक है, लिख दिया। इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है, इन दोनों को गुणा कीजिए, कितना आएगा, 1600 आ गया। बोलो, समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़िए। 100 को 25 से इंटू कर दीजिए, कितना आ गया, 2500 आ गया। ठीक है, फिर इसको इससे इंटू कर दीजिए, कितना आ गया, 4200 आ गया। आ गई बात समझ में? फिर इन दोनों को इंटू कर दीजिए, 140 को 9 से इंटू करेंगे तो 1260 आ गया। यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये काम तो आपको प्रत्यक्ष विधि में भी करना है। ठीक है, अब फिर हमने प्रत्यक्ष विधि में क्या काम किया था पिछले उसमें, इनका जोड़ लगा दिया अपन ने। क्या आ गया, इनका जोड़ लगाते हैं तो सिग्मा fx, ठीक है, सिग्मा fx आ गया और टोटल कितना आ गया इसका, 10,160। ठीक है, यहां तक तो वही काम किया हमने जो प्रत्यक्ष विधि में किया। अब इतना, अब इसके बाद में हमने प्रत्यक्ष विधि में क्या काम किया था पता है, हमने किया था, इसका सूत्र क्या था, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र मैंने क्या बताया था, सिग्मा fx बटा n। तो प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहा हूं, 10,160 बटा 99 ये कर दिया था। ठीक है, फिर ये आएगा, ये आंसर आ गया। इतना काम आपको प्रत्यक्ष विधि में करना है, लेकिन हमें अप्रत्यक्ष विधि में ये काम नहीं करना है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया, fx निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, जो मुख्य है, क्योंकि यहां तक तो आपने प्रत्यक्ष विधि में भी यही काम किया था, बस प्रत्यक्ष विधि यहीं पर समाप्त हो गई थी। fx में ये आपका जो n है, ठीक है, सिग्मा f का क्या दे दिया था, भाग दे दिया था, और यहीं पे समाप्त हो गई थी प्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि में करना क्या है, अप्रत्यक्ष विधि में आपको क्या करना है, इस सारणी में आपको करना है d बराबर x माइनस a ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये d बराबर x माइनस a है क्या, आपको क्या करना है, d होता है स्थिरांक घटाया हुआ मूल्यों का योग होता है। ठीक है, वो कैसे ज्ञात करना है, ये सबसे बड़ी चीज है। इसको ज्ञात करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो x हमारे पास में है, ये रहा x। ठीक है, d हमको ज्ञात करना है, कोई पता नहीं है d क्या है। a कहां से आया, a मैंने बताया आपको, a होता है कल्पित माध्य, मतलब हमें एक ऐसा मध्य बिंदु देखना है, इसमें से एक ऐसा मध्य बिंदु देखना है आपके हिसाब से, क्योंकि a का मतलब होता है कल्पित माध्य। अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं 100 लूं, या 80 भी ले सकता हूं, 60 भी ले सकता हूं, 120 भी, 140 भी, कुछ भी ले सकता हूं। समझ में आई बात? तो हमने क्या किया, a मतलब कल्पित माध्य माना है अपने हिसाब से। जैसे कि मैंने मान लीजिए 100, ये मान लिया मैंने। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने 100 इसलिए माना क्योंकि मेरे को करना क्या है, x माइनस a करना है, मतलब x में से a को घटाना है। ठीक है, अब 100 मेरे पास आ गया, ये लिख दीजिए, 100 लिख दिया मैंने, ये लीजिए। ठीक है, अब इसमें से मेरे को क्या घटाना है, x घटाना है, मतलब इसको घटाना है, तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब x आपका ये है, मतलब 60 में से 100 को घटाना है, ये x है, यहीं से शुरुआत करते हैं।
अब ये पूछोगे कि गुरुजी आपने बीच वाला ही क्यों लिया, मैंने कहा कोई भी बिंदु ले सकते हैं मध्य बिंदु में, क्योंकि ए मतलब कल्पित माध्य होता है, कुछ भी ले सकते हो आप कल्पना से। लेकिन मैंने यहां से क्यों लिया, मैं इसलिए लिया जब हम घटाएंगे तो माइनस माइनस की ऊपर चली जाएगी और प्लस प्लस की नीचे आ जाएगी, तो अच्छा भी लगेगा, और माइनस प्लस दोनों को जोड़कर वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि माइनस की एक साइड और प्लस की एक साइड हो जाएगी, इसलिए मैंने बीच में लिया। अगर मान लीजिए मैं ऊपर लेता तो माइनस माइनस नीचे आ जाता, प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस एक साइड हो जाते, भर जाते, एक प्लस ऊपर रह जाता। तो मैंने क्या किया, बीच का ले लिया। आप अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, मैं फिर से कहूंगा कुछ भी ले सकते हैं, एक कुछ भी ले सकते हो। मैंने 100 ले लिया, आप 80 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो। अब आपको करना क्या है, एक्स ये रहा, ए मैंने 100 मान लिया है, आप कुछ भी मानिए, और मैंने क्या किया, एक्स में से 100 को घटा दिया। जैसे कि पहला यहां से शुरू करते हैं, 60 में से 100 गया तो क्या बचा, माइनस का 40 बचा, ठीक है। फिर 100 में से 80 में से, ठीक है ना, क्योंकि एक्स ये है ना, तो 80 में से 100 गया तो क्या बचा, माइनस का कितना बचा, 20 बचा। और 100 में से 100 गया तो 0 बचा। 100 में से, अब सुनिए, अब x क्या है, 120, 120 में से 100 गया तो कितना बचा आपका, अब ये प्लस में आएगा, ठीक है। फिर देखिए 140 है, 140 में से 100 गया तो कितना आएगा, 40 आएगा। यहां तक समझ में आ गई। डी कैसे ज्ञात करना, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा डी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैंने बता दिया। इसमें से मध्य बिंदु में से कुछ भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं 60 लूं 80, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी ले सकते हो आपकी इच्छा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब करना क्या है आपको, अगली सारणी में आपको लिखना है एफ डी, ये आपको निकालनी है। अब देखिए डी हमारे पास में आ गया नीचे की साइड, आगे की नहीं, ये सारे के सारे डी है। एफ कहाँ है, इसमें ढूंढिए एफ कहाँ पर है। एफ आपका ये रहा, फ्रिक्वेंसी, समझ में आई बात। फ्रिक्वेंसी आपकी कहां पर है, ये डी, क्योंकि एफ आपका ये है, और डी कहां पर है, ये है। समझ में आई बात। अब आपको करना क्या है, इनको गुणा करना है, मतलब एफ को डी से गुणा करना है। समझ में आई बात। मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एफ जो है फ्रिक्वेंसी, ये कहां पर है, ये रही एफ फ्रिक्वेंसी, और डी कहां पर है, ये रहा, ये निकला है जो डी है। इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है। अब देखो 40 को 10 से इंटू करते हैं तो माइनस के आते हैं 400, गुणा करके आप देख लीजिए 400 आएगा, ठीक है। फिर देखिए 20 को 20 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, ये भी आपके 400 आ जाएगा। क्लियर, आगे बात समझ में। फिर 0 को 25 से इंटू करते हैं तो 0 से कुछ भी गुणा करो 0 ही आएगा। फिर 20 को 35 से इंटू करते हैं तो कितना आता है, गुणा कर लेना, 700 आएगा, ठीक है। आगे बात, ये प्लस के आएंगे, प्लस के है ना, इसलिए 9 को 40 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। समझ में आई बात, यहां तक आप कर लोगे ना। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल लगा देना है, सिग्मा एफ डी बराबर कितना, इसका टोटल आएगा। देखिए क्या करना है, इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़ते हैं तो आपके कितने होते हैं, 800 होते हैं। समझ में आई बात, क्लियर, समझ में आई। मतलब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं कि इन दोनों को जोड़िए और आपस में एक दूसरे को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है, कर लोगे। मतलब इन दोनों को जोड़िए और दोनों को जोड़कर दोनों में से घटाव कर दीजिए। मैं बता दूं आपको, यहां पर आ गए 260, बस। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको यह काम करना। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सूत्र की, कि अब आगे इसको किस तरीके से निकालना है। सारणी हमने बनाई ली है, सारा कुछ हो गया है। अब आपको क्या करना है, हल निकालना है, आंसर निकालना है। तो आपको करना क्या है, इसका सूत्र होता है एक्स बार क्या होता है, जो माध्य आपको निकालना है, ठीक है। ए प्लस सिग्मा आपका जो ये डी दिया हुआ है, समझ में आई बात, सॉरी एफ डी दिया हुआ, एफ डी है ना, ये क्या है, एफ डी, ठीक है, और बटा एन आपको कर देना। ये आपका माध्य अप्रत्यक्ष का सूत्र है। समझ में आई बात, मतलब माध्य अप्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है, ये सूत्र है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार एक्सप्लेन भी कर दूं, अगर आपके समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स बार का जो आपको माध्य है, जो आपको ज्ञात करना है,
मैं एक बार इसको खोल देता हूं सूत्र को, ठीक है। ए क्या था, ए जो कि कल्पित से संबंधित था, जो आपने माना है। एक तरीके सिंपल तरीके से मैं बता दूं, घटाया हुआ स्थिरांक, घटाया हुआ स्थिरांक ये है। ए हमने कैसे ज्ञात किया है, ये देखो, ए से तो x माइनस ए है ना, मतलब घटाया हुआ स्थिरांक है। हर x को a से हमने क्या किया, घटाया है, ठीक है। फिर आ जाइए सिग्मा d, ये d, इस d की बात कर रहा हूं मैं। d क्या है, d है स्थिरांक घटाए हुए मूल्यों का योग है। समझ में आई बात, मतलब योग कहेंगे इनका, जो भी निकला है हमारे सामने उनसे संबंध, मतलब सिग्मा जो d है उसका मतलब है स्थिरांक घटाया हुआ, स्थिरांक घटाया हुआ, ठीक है। मतलब स्थिरांक जो है उसे घटाते हुए मूल्यों का योग, ठीक है, मूल्यों का योग, सॉरी सिग्मा एफ डी, ठीक है, सिग्मा डी। अच्छा एक चीज है एन, ये पूरा है सिग्मा एफ डी है ये, ठीक है। एन क्या है यहां पर 99, ठीक है। तो मतलब एफ क्या हो गया, उक्त श्रेणी में एकल प्रेक्षणों का संख्या, ठीक है, उक्त श्रेणी में प्रेक्षणों की संख्या। कोई बात नहीं, अगर आपकी ये चीज समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा। ये तो हिंदी में दिया हुआ है, इसको सिंपल तरीके से अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। कुछ नहीं करना, आपको इतनी सी बात करनी है कि जो सूत्र में दिया हुआ है उसे छाप दीजिए। देखो कैसे छापोगे, x आपको ज्ञात करना है, लिख दीजिए। a क्या है यहां पर, अब बताओ a क्या है। a यहां पर 100 है, देख लो a आपने 100, ये जो a निकाला था वो यही तो निकाला है 100, ठीक है। तो 100 प्लस, अब यहां पे सिग्मा एफ डी क्या है, देखो ये रहा सिग्मा एफ डी, ये रहा, इसको यहां पे रख दीजिए। यहां पर n क्या है 99 है, ठीक है, यहां पे 99 लिख दीजिए, ठीक है। अब इनको क्या कर लेना है, हल कर लेना, ठीक है। हल जब आप करोगे तो देखिए 99 भाग आपके किस में दे दो, 260 में दे दीजिए, ठीक है। 260 में देते हैं तो 99 कम 99 इंटू 2 करोगे तो 198 होते हैं। 198 अब 3 बार करते हो तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। 3 बार किया तो 99 307 हो गए, ठीक है ना। तो 98 पे रहेगा, तो क्या करोगे 100 प्लस भाग गया तो कितना आ जाएगा 2.6 आ जाएगा, 2 बार भाग जाएगा 2.6 इसका आ जाएगा। x बार बराबर 100 को 2.6 से प्लस कर दीजिए तो 102.6 आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब आपके ये चीज समझ में आ गई ना, अगर ये चीज अगर समझ में आ गई तो सूत्र में तो कुछ भी नहीं है, सूत्र के सामने दिया हुआ है भाई। जब आप ये चीज निकाल लोगे ना इसको, तो आपको सूत्र में रखने में कोई रोक ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। हमारे पास में a है 100 जो मैंने निकाला है, a मैंने ज्ञात किया, देखो 100 से 100 निकाला, और सिग्मा एफ डी जो है यहाँ पे निकला हुआ है, n जो है वो यहाँ पे निकला हुआ, बस भाग दे दीजिए आ जाएगा आंसर 102.6। इस तरीके से आपको क्या करना है, माध्य अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है। समझ में आई बात। बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, इससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।